एसएससी के ऐसे टॉप 10 क्वेश्चनों को हमने ट्रिक से सोल्व किया है जिनको 90% स्टूडेंट सोल्व करने में फेल हो जाते हैं। अगर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और 8वें नंबर का क्वेश्चन तो इतना टफ है कि आप देखतों के साथ ये कहोगे कि इसको तो शॉर्ट ट्रिक से करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 11 और a b प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है 38, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा। तो यदि आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी जाए और a b प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला। सबसे पहले लिखोगे a प्लस बी और प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू रखोगे और देखना है ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दी गई है वो दी है 11, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है यानी 11 का होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू दी है वो है 38। तो अब हम सबसे पहले इस 11 को एज इट उतारेंगे। इस 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121 माइनस 3 की यहाँ पर गुना करेंगे तो होगा 114। अब 121 में से 114 को घटाएंगे। सबसे पहले इस 11 को एज इट लिखेंगे। 121 माइनस 14 करेंगे तो होगा 7 और 11 की 7 से गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा हमारा 77, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, देख सकते हो। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई हो और a b प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई हो और a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी को ज्ञात करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर इस फॉर्मूले को आप याद कर लेते हो तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको फिर इस तरह से सोल्व कर सकते हो। पहले लिखोगे 11, ये वाला जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 38। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको पहला फॉर्मूला याद करना होगा। तो ये 11 एज इट लिखेंगे। इस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 की 38 से गुना होगी तो होगा 114। इसके बाद क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, 121 से 114 को घटाएंगे तो बचेगा 7 और 11 सत्ते 77 होगा। लेकिन फॉर्मूला क्या है कि आपको याद होना चाहिए, तो तभी ये पॉसिबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है -2, तो x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 1 का मान क्या होगा, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको देखना है, यदि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है -2, तो आप समझ लेना कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। अब क्या करना है, यदि आपको x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जाए। n का मतलब है कि कोई भी संख्या हो सकती है। अगर ये विषम है तो होगा आंसर -2। जितना आंसर यहाँ पर होगा उतना ही आंसर यहाँ होगा अगर n की वैल्यू विषम है, और यदि n की वैल्यू सम है तो ये प्लस का 2 होगा। अब यहाँ पर क्योंकि सवाल के अंदर 2n+1 जो होता है वो एक विषम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए यहाँ जो x की पावर 2n+1 प्लस 1/x की पावर 2n+1 की जो वैल्यू होगी, ठीक जो ये हमें दी हुई है वही हमारा आंसर होगा। तो इसलिए क्या होगा, आंसर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। सवाल में कहा गया है, यदि x बराबर √3 प्लस √2 है तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको देखना है, अगर हमें x की वैल्यू दी हुई है √3 प्लस √2, तो हमारी जो 1/x की वैल्यू होगी वो होगी √3 और माइनस √2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x को ज्ञात करेंगे। तो x माइनस 1/x को ज्ञात करेंगे तो ये जो संख्या है हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ होगा 2√2। ये x माइनस 1/x की वैल्यू होगी 2√2। सवाल के अंदर कहा गया है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2√2 की पावर करेंगे हम 3।
इसके बाद अगर बीच में माइनस है तो यहाँ लगाएंगे प्लस और यहाँ हमेशा 3 लिखेंगे और जो x माइनस 1/x की वैल्यू है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से। सबसे पहले अब 2√2 की पावर 3 करेंगे, यानी इसको 3 बार लिखेंगे तो ये होगा हमारा ये 16√2। इसके बाद इस 3 की 2 में गुना होगी तो ये होगा 6√2। 16√2 को 6√2 के साथ जोड़ेंगे तो होगा 22√2। तो 22√2 जो होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर कितना है √5, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x। इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है √5। तो सबसे पहले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को निकालने से पहले क्या करेंगे हम, x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करेंगे। पावर 4 से पहले पावर 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको निकालने का क्या मेथड है, जो संख्या x प्लस 1/x बराबर दी हुई है हम उसका स्क्वायर करते हैं और उसमें से -2 को घटाएंगे। √5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 5 और -2 करेंगे तो ये होगा 3। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x² प्लस 1/x² की वैल्यू 3। लेकिन सवाल के अंदर कहा गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, अब ये जो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 3 आई है इसका स्क्वायर करोगे और उसमें से 2 लेस करोगे। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में से 2 को लेस करोगे तो बचेगा 7। तो इसलिए x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। अब 7 जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये SSC GD कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है यदि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर 72 है और a भी बराबर कितना है 8 है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो आपको अपने मन में ना 2 संख्या सिलेक्ट करनी है। 2 संख्या इस तरह की होनी चाहिए कि अगर दोनों संख्याओं की हम क्यूब करके उनको जोड़ें तो आए 72 और अगर दोनों संख्या को हम क्या करें, गुना करें तो आना चाहिए 8। तो आपके पास ना 2 ऐसी जो संख्या हैं वो 4 और 2 हैं। यदि 4 की 2 से गुना करते हैं तो आएगा 8 और 4 की पावर जो 3 होगी, 4 की क्यूब होगी 64 और 2 की पावर 3 यानी 2 की क्यूब होगा 8। 64 और 8 होंगे 72। तो ये 4 और 2 जो हैं इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। 4 और 2 की गुना 8 है और यहाँ a की पावर 3 और b की पावर 3 का जो सम है वो 72, यानी 4 और 2 जो हैं a और b को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू होगी 2। सवाल के अंदर कहा गया है a प्लस b का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस a की जगह रखेंगे 4 और b की जगह रखेंगे 2। 4 और 2 का जो टोटल होगा वो होगा 6। तो 6 जो होगा हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है यदि x/y प्लस y/x बराबर 1 है तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का मान क्या होगा। तो सवाल के अंदर दिया हुआ है x/y प्लस y/x बराबर 1। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो दोनों का होगा वो होगा xy। इसकी इधर गुना करेंगे होगा x² और इसकी इधर गुना करेंगे यहाँ पर तो होगा y² और इज इक्वल टू ये 1। इसके अपॉन में 1 लेंगे, इसकी इधर गुना करने पर होगा ये x² प्लस y² बराबर, यदि इस xy की इधर गुना करेंगे तो होगा xy। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस xy को बराबर से इधर लेकर आएंगे तो ये लिखा जाएगा x² प्लस y² माइनस xy बराबर 0। तो x² प्लस y² माइनस xy इक्वल टू कितना है, 0 है। सवाल के अंदर कहा गया है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अब आपको इसका ना एक फॉर्मूला याद रखना है कि यदि आपको x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर जो होगा वो होगा x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। अब आपको देखना है x² प्लस y² माइनस xy की जो वैल्यू दी गई है वो है 0। अगर हम x प्लस वाई लिखेंगे और गुना इस टर्म की जो वैल्यू आई है ऊपर देख सकते हो 0 है, तो हम यहाँ 0 रखेंगे और x प्लस वाई की यदि 0 से गुना करेंगे तो होगा 0। इसलिए
जो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब 0 ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सवाल के अंदर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइडों में ना x से भाग करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो यहाँ होगा 1x, और जब इस 1 को x से भाग करेंगे तो होगा 1/x, और जब इस 3x को x से भाग करेंगे तो ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 बचेगा, और इस -3 को इधर लेकर आएंगे तो होगा +3। अब x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो है 3। सवाल के अंदर कहा गया है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1/x और 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये वाला प्लस लगाएंगे, दूसरा ये वाला x प्लस ये वाला 1/x यहाँ लिखेंगे। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इस 3 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से घटाएंगे 2। इसके बाद x प्लस 1/x की वैल्यू ये 3 है, इसको सोल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 7, 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 होंगे 10। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10। अब 10 जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में दिखाया हुआ है यदि x प्लस 1/x बराबर c प्लस 1/c है तो x का मान क्या हो सकता है। सवाल के अंदर x का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम सबसे पहले सवाल को उतार लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर c प्लस 1/c। हमें क्या करना है, दोनों साइड के अंदर ना x का कंपैरिजन करना है। यदि x का यहाँ पर कंपैरिजन करें तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी c, और दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी दी गई है 1/c, तो यहाँ जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो होगी c, 1/c। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, एसएससी के किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।